भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल के एक बयान से प्रदेश भर में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। अब प्रदेश भर में भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। सचिन पायलट को बेरुपया भगोड़ा बताने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज टोंक में भाजपा नेता राधा मोहन दास अग्रवाल की शव यात्रा निकालकर घंटाघर चौराहे पर पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल पूरा मामला टोंक में आयोजित भाजपा कार्यक्रम के दौरान प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने मंच से भाषण देने के दौरान सचिन पायलट पर निशाना साधते हुए कहा कि टोंक विधायक बेरुपया है, जिसकी एक टांग कांग्रेस में रहती है तो दूसरी का पता नहीं। वहीं अग्रवाल ने पायलट को बाहरी बताते हुए कहा कि सचिन पायलट ना टोंक का है ना राजस्थान का। इस बयान के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। आज टोंक में कांग्रेस जिला अध्यक्ष सऊद शहीदी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर राधा मोहन दास अग्रवाल से माफ़ी मांगने की बात कही है। वहीं जिला अध्यक्ष सऊद शहीदी ने कहा कि ये अपमान सचिन पायलट का नहीं बल्कि पूरी टोंक की जनता का है। वहीं इस बयान के बाद भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने यू टर्न लेते हुए सचिन पायलट से अच्छे रिश्ते की बात कही है। ओछी और हल्की राजनीति और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। वो हमारा टोंक शहर सभ्य शहर है, इस तरह की लैंग्वेज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्हें तुरंत प्रभाव से माफ़ी मांगना चाहिए। और राजनीति कर रहे हैं, उनको ईश्वर ने इंसान बनाया है। ये टोंक में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएंगे इस तरह के शब्द। क्या कहा उन्होंने, क्या नाराजगी? जो कहा आपको सबको मालूम है और आप लोगों को ये भी मालूम है कि इस तरह के शब्द राजनीति कर रहे हैं। राजनीति की बात करें ना, मुद्दों की बात करें कि इस तरह की बातों से क्या मतलब है। और टोंक की हमारी सभ्यता ये नहीं है, ना हमारे प्रदेश की है ना देश की है। ये किन स्कूलों में पढ़ के ये लोग आ रहे हैं और क्या किस तरह का देश में और प्रदेश में माहौल ख़राब करना चाहते हैं। राधा मोहन अग्रवाल पहले भी सचिन पायलट को लेकर इस तरीके के विवादित बयान दे चुके हैं, लेकिन फिर यू टर्न उसको लेकर ले लेते हैं। सर, राजनीति में आदमी को आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, लोगों के काम आना पड़ता है। इनसे ये नहीं होता। सस्ती राजनीति करना चाहते हैं, घटिया राजनीति करना चाहते हैं और इसलिए इस तरह के नेताओं पे, अच्छे नेताओं पे, हमारे नेता आदरणीय सचिन पायलट जी पे इस तरह की ओछी गैर राजनीतिक बयानबाजी करते हैं। आपको बात करना है, राजनीति पे बात करो ना आप। और टोंक के नौजवान और देश के नौजवान ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। उन्हें तुरंत माफ़ी मांगना चाहिए। मदन राठौड़ बोलते हैं ना टोंक बीजेपी का गढ़ है। कहने में कुछ थोड़ी जाता है, कुछ भी कहो। यहाँ कांग्रेस का एमएलए क्या भी उसका गढ़ है? विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ। यहाँ वो आते, यहाँ पर बीजेपी के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट आए, राजस्थान के मुख्यमंत्री आए, क्या देखे गए राजस्थान को? सिर्फ इसके अलावा कि एक दूसरों पे ओछी बातें करना, घटिया बयानबाजी करना। आप यहाँ की आपकी सरकार है, इस गरीब टोंक के लिए आप कुछ घोषणा करके जाते? क्या घोषणा की उन्होंने, क्या दिया? यहाँ आप देख रहे हैं गाँवों में 5-5 दिन लाइट नहीं आ रही। शहर में हर घंटे, आप लोग सब टोंक के, आपको मालूम है, एक घंटे में 5-5 बार लाइट जा रही है शहर में। उसके बारे में करिए ना, उसका कुछ बात करिए। शहर का हाल देखिए, कचरे का क्या हाल हो रहा है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है। आप इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। क्या आप राजनीति कर रहे हैं, कोई सड़क की चवनागिरी कर रहे हैं? देखिए, अशोक गहलोत साहब ने भी करे दिए मानेसर खान की बयान देके। क्या कल अशोक गहलोत साहब ने बयान दिया है? उन्होंने कहा है सचिन पायलट नहीं, गहलोत साहब ने कहा है कि हम सब साथ हैं, हमारे वो साथ हैं। उन्होंने ये कहा हम सब साथ हैं। गहलोत साहब मानेसर खान याद दिलाया उन्होंने पायलट साहब को। अब वो सबकी अपनी अपनी पीड़ा है साहब, उनका उन्होंने क्यों दिलाया ये तो वो जाने। लेकिन ये कि बहरहाल कांग्रेस साथ है, कांग्रेस के सब साथ हैं। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी उसके नेताओं के प्रति देश की सोच और विचार सबके बीच में है, उनसे कब उम्मीद की जा सकती है अच्छी राजनीति वो करेंगे? अच्छे शब्द उनसे बोलने कब उम्मीद की जा सकती है? जैसी उनकी मानसिकता वैसे उनके विचार। और राजनीति में इसका कोई जगह, कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हम राधा मोहन जी अग्रवाल से कहते हैं, यदि राजनीति करनी हो तो डिस्कशन करें, चर्चा करें, जनता के लिए बात करें, जनता के मुद्दों को उठाए, उस पर चर्चा करें। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, वो कह रहे हैं कि वहाँ से यूपी से आकर के चुनाव लड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी गुजरात से जाकर के वाराणसी कैसे चुनाव लड़ सकते हैं? क्या ये राधा मोहन जी क्यों नहीं कह रहे कि नरेंद्र मोदी भगोड़ा?
अगर पायलट साहब के लिए शब्द बोला जा रहा है तो नरेंद्र मोदी के लिए भी राधा मोहन के यही विचार होने चाहिए। इसमें बराबर नहीं है, कोई बोल रहे हैं तो उन्हीं के लिए लागू हो रही है। तो इस तरह का कोई जगह और इंसान नहीं है। आए मुद्दों की बात है, जनता ने जनता हित के लिए चुना है इन बातों के लिए। जनता का कोई सरोकार नहीं, कांग्रेस एक कार्यकर्ता। पायलट साहब हमारे नेता हैं, देश के नेता हैं, देखिए पूरी दुनिया देश के नेता हैं, उनकी अलग पहचान है, उनकी मजबूत कार्यशैली है, संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, जुड़े हुए नेता हमारे। और ऐसा उनके प्रति टिप्पणी कभी भी न तो कांग्रेस करेगी न जनता बर्दाश्त करेगी। कांग्रेस उनसे माफी की मांग कर रही है। माफी मांगना चाहिए, बिल्कुल मांगना चाहिए, लेकिन वो माफी मांगे क्योंकि उनके जिस राजनीति का जन्म जिस उच्च राजनीतिक से पैदा हुआ सोच से उनके माफी ये कहाँ आते हैं उनके बीच में, वो अपने और अब तक मान लेना चाहिए। माफी नहीं मानते हैं तो आगे किस तरीके का एक्शन लिया जाएगा कांग्रेस पार्टी? आगे आएगा तो निश्चित तौर पर जैसा करोगे वैसा भुगतोगे, इसमें क्या जो है। गहलोत साहब का बयान मानेसर कांड को याद दिलाया उन्होंने, और कल ये याद राधा मोहन जी का बयान आता है, इधर गहलोत साहब का बयान आता है। नहीं, उन्होंने आप क्या याद दिलाए, ये भी कहा कि हम सब एक हैं। पायलट साहब कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के थे, कांग्रेस में रहेंगे, पार्टी मजबूत है, ये भी तो कहा। मानेसर कांड याद दिलाने के पीछे क्या लॉजिक है? फिर वही बात मैं क्या कह रहा हूँ, जो उन्होंने कहा ये भी तो कहा है। पुरानी बात कल 2018 की चुनाव विधानसभा चुनाव का आगाज कर दिया है टोंक से बीजेपी ने। 28 का कह रही है टोंक बीजेपी का गढ़ है। 18 में भी किया था इन्होंने आगाज, 23 में भी आगाज किया, दोनों का रिजल्ट आपने देख लिया, लोकसभा का रिजल्ट आपने देख लिया और आगे भी 28 का भी आगाज देख